नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जो हमारी क्लास प्रथम बार ले रहे हैं वे तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने एग्रोनॉमी के सिलेबस के बारे में देखा था। आज हम एग्रोनॉमी की फर्स्ट क्रॉप के बारे में देखेंगे जो कि बाजरा है। जो कि क्या है? बाजरा। इसमें देखेंगे कि बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है। इसमें देखेंगे गुणसूत्र, बाजरे में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, और कुल के बारे में जैसे देखते हैं। बाजरा के बोटनिकल के नेम की बात करें तो पेनिसेटम गुलूकम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र 14 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके कुल की बात करें तो ग्रेमिनी कुल होता है। बाजरे का कुल ग्रेमिनी प्रकार का होता है। ग्रेमिनी या पोएसी। जिसे घास कुल भी कहते हैं। अब आगे अपने पीडीएफ पर चलते हैं। तो बाजरा को इंग्लिश में पाल मिलेट कहते हैं। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो पेनिसिटम टाइफोइड्स या पेनिसिटम ग्लूकम होता है। और इसके कुल की बात करें तो कुल ग्रेमिनी होता है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान होता है। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र इसमें 14 पाए जाते हैं। अंकुरण हाइपोजेल प्रकार का पाया जाता है। और बाजरे का पुष्पक्रम सिलेंड्रिकल पेनिकल है। जो अपने बाजरे का जो पुष्पक्रम होता है, जो बाजरे का सीटा इस प्रकार बेलनाकार होता है, जिसके कारण इसे सिलेंड्रिकल पेनिकल कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो परागण। बाजरे में परागण पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। तो बाजरे में परपरागण क्यों पाया जाता है? बाजरे का बाजरा जिसका पुष्प होता है, जिसमें पुष्प में नर व मादा, जिसमें मादा का पहले परिपक्व होना, मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना। और नर का बाद में परिपक्व होना। जिसके कारण मादा के परागण बाजरे के दूसरे पौधे के साथ परागण की क्रिया कर लेता है, जिसके कारण इसमें परपरागण हो जाता है। और मादा के पुष्प का पहले परिपक्व होना प्रोटोगायनी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोगायनी। मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना प्रोटोगायनी कहलाता है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा के फल प्रकार कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। बाजरा का फल प्रकार किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। बाजरा के तने को कलम कहते हैं। बाजरा में प्रोटीन 11.5% पाई जाती है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी फसल में पाई जाती है? तो बाजरा में पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो वसा। बाजरे की फसल में वसा 5% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 5% होती है। जो कि ये भी अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक अनाजों वाली फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत कौन सी फसल में पाई जाती है? तो बाजरा में पाई जाती है, पाल मिलेट में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो खनिज पदार्थ जो कि 2.4% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 2.4% होता है। ये भी अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक खनिज पदार्थ की बात करें तो बाजरा में पाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो मोटर सेल बाजरे में पाई जाती है। अब बात करेंगे मोटर सेल क्या होती है। अब हम बात करते हैं मोटर सेल क्या होती है।
मोटर सेल होती है, जो कि मोटर सेल, इसके बारे में जानेंगे कि ये मोटर सेल क्या होती है। जो हमारे बाजरे का पौधा होता है, जो इस प्रकार का होता है, ये ऊपर सीटा होता है और बाजरे की पत्तियां इस प्रकार की होती है। बाजरे की पत्तियां इस प्रकार से होती है। जो बाजरे की पत्तियों की सतह पर, मोटर सेल बाजरों की पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सतह पर पाया जाती है, सतह पर पाई जाती है, जिसके कारण जब मृदा में पानी की कमी हो जाती है, तब ये इस मोटर सेल के द्वारा बाजरे की पत्तियों नीचे झुक जाती हैं, जिसके कारण वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है, जिसके कारण इस बाजरे की फसल को बाजरा की फसल को स्वयं सिंचित फसल भी कहते हैं। स्वयं सिंचित फसल कहा जाता है। तो आपके जो न्यू टाइप आती है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस फसल को स्वयं सिंचित फसल कहा जाता है? तो बाजरे को स्वयं सिंचित फसल कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो बाजरे का महत्व, बाजरे का इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। बाजरा मोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजरा है जो कि मोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद में बात करें तो इसकी खेती दाना व चारे दोनों के लिए की जाती है। बाजरे की खेती चारा व दाना दोनों के लिए की जाती है। पशुओं के लिए चारा के लिए व मानव के लिए सर्दियों में खाने के लिए दाने का प्रोडक्शन भी इस फसल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की फसल में 73% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 73% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान में बाजरा कौन कौन से जिलों में उगाया जाता है? तो राजस्थान में बाजरा बाड़मेर, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में बाजरा की खेती की जाती है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की जलवायु, बाजरा एक गर्म जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का पौधा है? बाजरा एक गर्म जलवायु का पौधा है, जिसके तापमान की बात करें तो तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना तापमान होता है? 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा C4 पादप है और लघु दिवस प्रभावी पौधा है। लघु दिवस प्रभावी पौधा है, जिसे SDP कहते हैं, मतलब शॉर्ट डे प्लांट। SDP शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो यह खरीफ ऋतु का पौधा है। बाजरा एक खरीफ ऋतु का पौधा है। बाजरा, अगले पॉइंट की बात करें, बाजरा मतलब सोइल, बाजरे के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, मतलब बाजरे की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। उसके बाद में आगे बात करें तो बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर हमें बाजरा की बीज दर कितनी आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो बाजरा की बीज दर के लिए दाना उत्पादन के लिए बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और चारा की बात करें, चारा उत्पादन के लिए बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा के बीज की गहराई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर बीज की गहराई होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की किस्में, बाजरा की
वेराइटी कौन कौन सी है, हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है, उसके बारे में देखेंगे। तो बाजरा की प्रथम किस्म कौन सी है, तो HB फर्स्ट, जो कि प्रथम संकर किस्म है, जिसे 1965 में विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? 1965 में इसे विकसित किया गया। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की किस्में HHB 67, पूसा मोती WCC 75, व राज 171। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की बुआई का समय, बाजरा की बुआई किस समय की जाती है, तो बाजरा की बुआई जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। अब हम देखेंगे कि बाजरे में कौन कौन से खाद उर्वरक के बारे में। बुआई से 4 सप्ताह पूर्व या 10 से 15 बुआई से 4 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन गोबर की खाद के प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देते हैं। मतलब एक माह पूर्व या 4 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देते हैं। उसके बाद में बात करें तो सिंचाई क्षेत्र में नाइट्रोजन, जहाँ सिंचाई क्षेत्र है वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो असिंचित क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा पर आधारित खेती होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस की बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो जैव उर्वरक, अनाजों वाली सभी फसलों के लिए जैव उर्वरक एजेक्टोबैक्टर हैं। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण या बाजरा की फसल के लिए खरपतवार मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो बाजरा की फसल के लिए मुख्य रूप से स्ट्राई का खरपतवार होता है, जिसे हिंदी में रुखड़ी कहते हैं, जिसका नियंत्रण एट्राजिन के द्वारा किया जाता है। जिसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? एट्राजिन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं बाजरा के रोग। बाजरा के मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं, जो कि प्रथम रोग होता है अर्गट रोग, जो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, जिसके कवक का नाम है कैल्विसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। कवक का क्या नाम है? कैल्विसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है। इस रोग से पुष्पक्रम से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ आता है। मतलब जो पुष्पक्रम होता है, जो बाजरे का सीटा होता है, जिसे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि एक रसायन होता है, वो है अर्गोटिन। इसके कारण बाजरे के बीजों में अर्गोटिन रसायन का निर्माण हो जाता है, जो अधिक जहरीला होता है। इस रोग से नियंत्रण के लिए 20% नमक के घोल से बीजोपचार करना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो सेकेंड रोग की बात करें तो सेकेंड रोग है हरित वाली रोग, जोगिया रोग, या इसे इंग्लिश में ग्रीन ईयर रोग भी कहते हैं। ये भी एक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, जिसके कवक का नाम स्केलरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। जिसके कवक का क्या नाम है? स्केलरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। उसके बाद में बात करें तो इस रोग से ग्रसित पौधे के पुष्पक्रम पत्तीनुमा संरचना में बदल जाते हैं। जो अपने बाजरे का सीटा होता है, जो पुष्पक्रम पेनिकल होता है, जो छोटी छोटी पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बाजरे के सीटे में दाने अच्छी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में मैंकोजेब का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करते हैं। कितनी बार? 2 छिड़काव करते हैं। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की फसल के लिए कीट। बाजरा की फसल के लिए मुख्य रूप से 2 कीट लगते हैं। एक होता है दीमक और दूसरा तना छेदक। दीमक के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो ओडेंटोटर्मस ओबेसिस है। क्या है? ओडेंटोटर्मस ओबेसिस है। उसके बाद में बात करें तो इसके नियंत्रण खड़ी फसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोफायरिफॉस अथवा क्यूनालफॉस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरा कीट है तना छेदक, जो तन्ने के अंदर रेड हर्ट की समस्या कर देता है। उसके बाद में बात करें तो बाजरा की
बाजरा की उपज सामान्य उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और इसके हरे चारे की बात करें, हरे चारे के लिए उपज की बात करें तो 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे चारे की उपज प्राप्त होती है। इस तरह हमने जो बाजरे की फसल के जो संपूर्ण पॉइंट के बारे में देखा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद साथी।